स्टूडेंट्स, आज के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लेक्चर में हम देखेंगे बिल कैसे रिटेन, ये केस देखेंगे, ओके, और उसके कुछ इलस्ट्रेशंस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप, ये अपने मिस्टर विराज हम ऑलरेडी मिल चुके हैं इनसे, और मिस्टर श्याम। ओके, मिस्टर विराज ने गुड्स सोल्ड किया मिस्टर श्याम को ऑन क्रेडिट। ओके, याद रखिए ऑन क्रेडिट। ओके, अब मिस्टर विराज और श्याम में एक रिलेशन बन जाता है डेटर एंड क्रेडिटर। तो श्याम इज अ डेटर एंड विराज इज अ क्रेडिटर। ओके, फिर इसके बाद मिस्टर विराज एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ करते हैं, सेंड टू मिस्टर श्याम, श्याम एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू मिस्टर विराज। ओके, जब ये डॉक्यूमेंट ड्रॉ हो जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाता है, तो उनका ये रिलेशन चेंज हो जाएगा। ओके, तब ये कौन बन जाएंगे? ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ड्रॉवर एंड ड्रॉई कौन होते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में टर्म्स में देखा है। ओके, आगे जब ये ड्रॉवर एंड ड्रॉई बन गए, अब 3 महीने बाद, 3 महीने तक ये जो बिल है ये कौन रखेगा? ड्रॉवर अपने पास रखेगा, अपने पास रखेगा, अपने बैग में रख सकते हैं, किधर भी रख सकता है, ऑफिस में कहीं पे भी रख सकता है। ओके, तो ये 3 महीने तक ये बिल किसके पास था? ड्रॉवर के पास था। तो इसे कहते हैं बिल रिटेन होना। रिटेन मतलब खुद के पास रखना। ओके, बिल रिटेन मतलब बिल खुद के पास रखना। ओके, तो 3 महीने बाद ड्रॉवर जाएगा ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए। ओके, मिस्टर विराज जाएंगे श्याम के पास पैसे लेने के लिए। अगर पैसे दिए तो उसे हम कहते हैं बिल ऑनर्ड हो गया, और अगर नहीं दिए तो उसे हम कहेंगे बिल डिसऑनर्ड हो गया। सिंपल बात है ये। ओके, अगर पैसे दिए तो ऑनर्ड, नहीं दिए तो डिसऑनर्ड। यहां तक तो आप सबको पता था, हमने इससे पहले भी ये सारी चीजें हमने देखी हुई है। अब इसके बाद अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, ओके, अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो अपना ड्रॉवर जाएगा एक ऑफिसर के पास। ये ऑफिसर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक नोटरी पब्लिक, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये बिल्स नोटिंग होते हैं। ओके, नोटिंग होते हैं मतलब क्या कि अगर इन केस, अभी आपको याद है ये कितने रुपए का बिल था? हाँ, याद है कितने रुपए का बिल था? 1 लाख रुपीस का बिल था। तो 1 लाख इज ए ह्यूज अमाउंट। अगर आपको कोई 1 लाख रुपीस डिसऑनर्ड कर देता, नहीं देता, तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये लीगल डॉक्यूमेंट है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट को इस नोटरी ऑफिसर से नोटिंग करवाना पड़ेगा। क्लियर है? इस नोटरी ऑफिसर से क्या करवाना पड़ेगा? नोटिंग करवाना पड़ेगा। तो अपना जो ड्रॉवर है इस नोटरी ऑफिसर के पास गए। क्लियर है? नोटरी ऑफिसर पूछता है हु इज द होल्डर ऑफ द बिल। ओके, होल्डर यानी ओनर। ओके, होल्डर यानी ओके, किसके पास बिल था? तो बिल किसके पास था? अपने ड्रॉवर के पास ही था। ओके, तो ऑफिसर बोलता है ठीक है, होल्डर आप हो, चलो पैसे निकालो। ओके, पैसे निकालो नोटिंग के, जो मैं अभी ये नोटिंग कर रहा हूं इसके पैसे निकालो। ओके, तो ये पैसे कौन दिया? ड्रॉवर दिया। ये पैसे कौन दिए? ड्रॉवर ने दिए। इस पैसे को, मतलब इस चार्जेस को कहते हैं नोटिंग चार्जेस। इस चार्जेस को क्या कहते हैं? नोटिंग चार्जेस। याद रखना। जो अथॉरिटी है उसे कहते हैं नोटिंग, जो अथॉरिटी है उसे नोटरी ऑफिस। ओके, इसे, इस पर्सन को नोटरी ऑफिसर। ओके, और जो चार्जेस पे किए उसे नोटिंग चार्जेस। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि अपने ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेस पे किया। क्लियर है? बट गलती ड्रॉवर का है क्या? बिल डिसऑनर्ड हुआ, ये गलती ड्रॉवर का है क्या? नहीं। तो ये जो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है, तो ड्रॉवर क्या बोलेगा कि आई विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉई।
ये जो नोटिंग चार्जेस का पैसा है जो ड्रॉवर ने पे किया, वो क्या बोलेगा कि मैं किससे रिकवर करूंगा, ड्रॉई से करूंगा। और वो कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे। क्लियर है, पूरा स्टोरी समझ में आया? ओके, आफ्टर डी इज ऑनर्ड, ड्रॉवर वेंट टू नोटरी ऑफिसर, ओके, फॉर नोटिंग ऑफ बिल। तो नोटिंग करने के बाद ये हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं एज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, और नोटरी ऑफिसर चार्ज सम चार्जेस, तो उस चार्जेस को कहते हैं नोटिंग चार्जेस। क्लियर है? तो नोटिंग चार्जेस का जो भी खर्चा होगा ड्रॉवर किससे रिकवर करेगा, ड्रॉई से रिकवर। क्लियर है? तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि पे कौन करेगा। ओके, नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिल रिटेन में बिल का होल्डर कौन है, ड्रॉवर ही है। तो फिलहाल तो ड्रॉवर ने ये पैसा पे किया। क्लियर है? ओके, अब इसके हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्रीज देखते हैं। आप हमारे साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, सबसे पहले विराज सोल्ड गुड्स टू श्याम, विराज ने गुड्स बेचा श्याम को। ओके, तो वो बन गए डेटर एंड क्रेडिटर। तो एक बात याद रखना, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना कि अगर कोई पर्सन अपना डेटर बनता है तो उसका नाम हमेशा डेबिट में लिखा जाएगा, क्योंकि डेटर इज अ असेट। ओके, अगर कोई पर्सन अपना डेटर बनता है तो उसका नाम कहां पे लिखा जाएगा, हमेशा डेबिट में। और अगर कोई पर्सन क्रेडिटर बन जाता है तो उसका नाम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में, बिकॉज इज अ लायबिलिटी। ओके, अगर कोई पर्सन अपना डेटर बनता है तो उसका नाम कहां पे लिखेंगे, डेबिट में। और अगर कोई पर्सन क्रेडिटर बन जाता है तो उसका नाम कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में। याद रखना ये पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे विराज सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो इसका जर्नल एंट्री तो हमने 11th में ही देखा है, गुड्स सेल का। ओके, हमने फॉर्मेट लिया है, देखो बिल रिटेन केस है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई, दोनों के जर्नल एंट्रीज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले सेल एंड परचेस, ड्रॉवर के लिए ये सेल हुआ और ड्रॉई के लिए परचेस। तो क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री क्या होगा, क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री हमने 11th में ही देखा है। ओके, सेल गुड्स गोज आउट एंड डेटर इज अ रिसीवर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या एंट्री लिखेंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई भी बोल सकते हो डेटर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आगे जाके तो हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, मिस्टर श्याम। ओके, तो क्या एंट्री हुआ, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, हमने 11th में ही देखा था, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हम क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री लिखते थे। ओके, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगा, श्याम के बुक में क्या एंट्री होगा, इसने गुड्स क्या किया है, परचेज किया है, तो परचेज का एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर या फिर क्रेडिटर। ओके, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। देखिए विराज के लिए ये डेटर हो गया तो डेटर का नाम डेबिट कर दिया, श्याम के लिए विराज क्रेडिटर हो गया तो उसका नाम हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट एंट्री बेसिक एंट्री परचेज एंड सेल। क्लियर? ओके, आगे अब यहां पे देखिए, आगे विराज ड्रॉज अ बिल सेंड टू श्याम, श्याम एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू विराज। तो जब विराज के पास से ड्रॉवर के पास से बिल गया, सॉरी जब ड्रॉवर के पास से वो ड्राफ्ट गया, वो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट का कुछ मीनिंग है क्या, नहीं। ओके, तो वो जब मिस्टर श्याम के पास गया, उसने एक्सेप्ट किया, तब उसका कन्वर्जन हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? तो मिस्टर विराज के पास बिल आया है ना, रिटर्न होके आया। देखिए ये जो एनिमेशन हो रहा है वैसे ही जर्नल एंट्रीज होंगे। विराज के पास बिल आया तो ड्रॉवर के पास बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर है? फिर ये बन गए ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड हु इज अ गिवर, ये बिल हमें किसने दिया है, ड्रॉई ने दिया है। ओके, तो इसका हम एंट्री कैसे करेंगे, देखिए मिस्टर ड्रॉवर, ड्रॉवर के पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर
बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड हु इज अ गिवर, ड्रॉई इज अ गिवर, तो टू ड्रॉई अकाउंट, ड्रॉई इज अ गिवर, ओके। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। नरेशन, बीइंग बिल ड्रॉ एंड रिसीव्ड एक्सेप्टेंस, बीइंग बिल ड्रॉ एंड रिसीव्ड एक्सेप्टेंस। अब यही चीज ड्रॉई के बुक में कैसे होगी? ड्रॉई के पास से बिल गया, ओके, ड्रॉई के पास से बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्लियर है? और ये किसने बिल रिसीव किया? ड्रॉवर ने बिल रिसीव किया, तो ड्रॉवर इज अ रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कुछ डिफिकल्ट है यहां तक? हाँ, आगे नरेशन क्या होगा? बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न कर दिया, क्लियर है? देखिए ये जो ड्रॉ एंड एक्सेप्ट का एंट्री है वो तो हर क्वेश्चन में ही आने वाला है, क्योंकि इसके सिवा तो क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्लियर है? तो सबसे पहले हमने देखा गुड्स सेल एंड परचेज, ड्रॉवर ने गुड्स सेल किया तो सेल का एंट्री, ड्रॉई ने गुड्स परचेज किया तो परचेज का एंट्री। बिल ड्रॉ, ड्रॉ करने के बाद ये बिल ड्रॉवर के पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, एंड यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट क्योंकि ड्रॉवर इज ए रिसीवर टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब इस बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल को हम दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल इज अ असेट इसलिए ये डेबिट में है, और बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी इसलिए वो क्रेडिट में है। ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, ये लॉजिक भी 100% सही है, ओके। बिल्स रिसीवेबल इज अ एसेट तो इसलिए ये डेबिट में है, और बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट में है, क्लियर है? चलिए 3 महीने तक ड्रॉवर ने ये बिल अपने पास रखा, तो हमारा यहाँ पे केस कौन सा है? बिल रिटेन। तो केस, तो मुझे बता अपने पास रखने का कुछ जर्नल एंट्री होता है? ओके, अपने पास रखा, अपने बैंक, सॉरी बैंक नहीं, ओके, अपने ऑफिस में फाइल करके रखा, उसका कुछ जर्नल एंट्री होगा? नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे केस का ऐसा कुछ जर्नल एंट्री नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, ओके। केस वाला पार्ट अगर यहाँ पे है ही नहीं। 3 महीने बाद ड्रॉवर गया ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए, ओके। अगर पैसे मिले तो बिल क्या हो गया? ऑनर्ड, पैसे मिले तो बिल ऑनर्ड, क्लियर है? तो ऑनर का एंट्री, ऑनर्ड पैसे मिले, पैसे कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा दिया उन्होंने? बिल्स रिसीवेबल का, तो इसलिए टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हुआ? ठीक से समझिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि बिल्स रिसीवेबल असेट है, ओके। तो 3 महीने पहले हमें वो पैसा लेने का बाकी है, पैसा लेने का बाकी है इसलिए वो अपने असेट हुए, तो हमने लिखा उसको डेबिट में, ओके। अब 3 महीने बाद वो पैसा हमने ले लिया, तो क्या वो अभी अपनी असेट है क्या? नहीं है, तो असेट में से निकाल देना है, डेबिट में से निकालना है। तो कोई भी चीज डेबिट में से निकालनी हो उसको क्रेडिट करते हैं, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं, क्लियर है? ओके, ठीक से समझिए। ऑनर का एंट्री, कैश कम्स इन और वो असेट अपनी खत्म हो गई। 3 महीने तक बिल्स रिसीवेबल डेबिट रहेगा क्योंकि वो अपना असेट है, क्योंकि पैसा लेने का बाकी है। वंस यू रिसीव द अमाउंट तो वो हम उसको असेट में से निकाल देंगे, ओके। तो असेट में से निकाल दिया तो लिख दिया टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट में, नरेशन बीइंग बिल ऑनर्ड। तो सेम वैसे ही एंट्री होगा ड्रॉई में भी, क्योंकि उसने पैसा पे किया है, ओके। और 3 महीने तक उसने टू बिल्स पेएबल क्रेडिट में लिखा, क्यों? क्योंकि वो उसका लायबिलिटी था, है ना। मैंने बोला था बिल्स पेएबल क्या था? उसका लायबिलिटी। 3 महीने तक वो उसकी लायबिलिटी थी, अब उसने पे कर दिया है, ओके। अब उसने पे कर दिया है, तो मुझे बताओ अब क्या वो अब उसकी लायबिलिटी है? नहीं, ओके। बिल्स पेएबल को क्या कर दिया उसने? पे कर दिया है, क्या उसकी लायबिलिटी है? नहीं, तो क्रेडिट में से हटा देंगे उसको, लायबिलिटी में से निकाल देंगे। तो क्रेडिट में से अगर हमें हटा देना है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। और उसके पास से पैसा गया,
ऑनर्ड हुआ ना, तो उसके पास से पैसा गया, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है? नरेशन बीइंग बिल ऑनर्ड, नरेशन बीइंग बिल ऑनर्ड। क्लियर है? देखिए ड्रॉवर के पास पैसा आया, कैश कम्स इन, ड्रॉई के पास से पैसा गया, कैश गोज आउट। बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, क्यों क्रेडिट? क्योंकि 3 महीने तक वो अपनी असेट थी इसलिए डेबिट में था, पे कर दिया, असेट खत्म, तो क्रेडिट। 3 महीने तक ड्रॉई के लिए ये लायबिलिटी थी, ओके, तो लायबिलिटी खत्म, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। क्लियर है? ओके, बीइंग बिल ऑनर्ड। और अगर ऐसा होता है कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या करेंगे? ओके, तो ठीक से समझिए। बिल डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब पैसा आया क्या? नहीं। पैसा गया क्या? नहीं, कुछ कैश नहीं ट्रांसफर हुआ है। ओके, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो इसका मतलब है ड्रॉई से अभी भी पैसा लेने का बाकी है, ड्रॉई से अभी भी पैसा लेने का बाकी है। और अगर किसी से पैसा लेने का बाकी होता है तो वो अपना डेटर बन गया। ओके, अगर किसी से पैसा लेने का बाकी है तो वो अपना डेटर बन गया, और डेटर हमेशा कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में, क्योंकि वो अपनी असेट है। ओके, तो यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो एंट्री कैसे करेंगे? ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ओके, ड्रॉई से अभी भी पैसा लेने का बाकी है। ओके, उसने बिल डिसऑनर्ड कर दिया, पैसे अभी नहीं दिए, मतलब अभी भी पैसा लेने का बाकी है। ओके, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। क्लियर है? देखिए यहाँ पे सेकेंड एंट्री में उसने एक्सेप्ट किया था कि हमें पैसे मिल जाएंगे, और यहाँ पे वो वादा तोड़ रहा है, यहाँ पे वादा किया, यहाँ पे वो वादा तोड़ रहा है, तो बराबर इसका उल्टा एंट्री हुआ। बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, तो उसका बराबर यहाँ पे एंट्री उल्टा हो गया, ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल। सेम एक यही इफेक्ट डिसऑनर्ड का ड्रॉई के बुक में भी आएगा। ड्रॉई क्या सोचेगा? मैंने अभी तक पैसे दिए नहीं है, तो मुझे अभी भी पैसा देने का बाकी है, ड्रॉवर को पैसा देने का बाकी है। तो ड्रॉवर कौन बन गया मेरा? क्रेडिटर। ड्रॉवर कौन बन गया? क्रेडिटर। तो यहाँ पे एंट्री कैसे लिखेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर फिर से उसका क्रेडिटर बन गया। ओके, देखिए यहाँ पे बिल एक्सेप्ट किया था, पे करने का वादा किया था, अब यहाँ पे वादा तोड़ दिया, तो बराबर इसका उल्टा एंट्री होगा। ओके, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। क्लियर? नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ओके, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब इसके बाद याद कीजिए नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक को। ओके, नोटरी पब्लिक की अथॉरिटी है। ओके, नोटिंग चार्जेस किसने पे किए थे? नोटिंग चार्जेस किसने पे किए थे? विराज ने, मतलब ड्रॉवर ने पे किए थे। ओके, तो ड्रॉवर ने पे किए थे नोटिंग चार्जेस। क्लियर है? तो अभी इसका एंट्री कैसे करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक से देखिए। नोटिंग चार्जेस, पैसे पे कर दिए। ओके, तो ड्रॉवर के पास पैसा आया कि गया? गया। ओके, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? और ड्रॉवर ने एक स्टेटमेंट बोला था, आई विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉई, तो ये पैसा मैं किससे लूंगा? ड्रॉई से लूंगा। ओके, ये पैसा मैं ड्रॉई से लूंगा। तो ड्रॉई से ये नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी लेने का बाकी है, ड्रॉई से ये नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी लेने का बाकी है। ओके, तो ये अमाउंट भी लेने का बाकी है, तो ड्रॉई फिर से अपना डेटर बन गया। समझ रहे हो? अगर किसी पर्सन से पैसा लेने का बाकी होता है तो वो डेटर बन जाता है। जैसे यहाँ पे ड्रॉई अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ड्रॉई से बिल का अमाउंट लेने का बाकी है, तो ये ड्रॉई अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ड्रॉई से नोटिंग चार्जेस का अमाउंट लेने का बाकी है, तो फिर से डेटर बन गया उसका, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश क्यों?
क्योंकि उसके जेब से नोटरी ऑफिसर को पैसे गए, ड्रॉवर के जेब से नोटरी ऑफिसर को पैसे गए। तो यहाँ पे एंट्री हुआ ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। क्लियर है? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। ड्रॉई क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये पैसा भी ड्रॉवर ड्रॉई से लेगा। ओके, ये पैसा भी ड्रॉई से पैसा वो लेने वाला है, तो ड्रॉई बिकेम अ डेटर। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, उसके जेब से पैसा गया टू कैश और बैंक अकाउंट। अब यही सेम एंट्री, यही सेम इफेक्ट ड्रॉई के बुक में कैसे आएगा? ओके, तो पहले हम एंट्री देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो इसका एंट्री होगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, नरेशन बीइंग नोटिंग चार्जेस ड्यू। क्लियर है? अब ये एंट्री कैसे हुआ? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो सिंपल बात है, अगर ड्रॉवर ने पैसा ऑफिसर को दे दिया और वही पैसा वो ड्रॉई से रिकवर करेगा, तो फाइनली जाके एक्सपेंस किसका होगा? फाइनली जाके एक्सपेंस किसका होगा? ओके, ड्रॉई का। क्लियर है? फाइनली जाके एक्सपेंस किसका हुआ? ड्रॉई का। तो इसलिए नोटिंग चार्जेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो नोटिंग चार्जेस इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और उसने अभी तक, ड्रॉई ने अभी तक पैसे नहीं दिए। याद कीजिए, वो पिक्चर में था क्या जब नोटिंग चार्जेस दे रहे थे? नहीं था, है ना? तो उसके जेब से कुछ पैसा गया नहीं है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर क्यों? क्योंकि ड्रॉवर को पैसा देना है, ड्रॉवर बिकेम अ क्रेडिटर, तो इसलिए टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, क्लियर है? यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम कीजिए कि आप अपने दोस्त का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? आप अपने दोस्त का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, वो बोला मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। आपका फ्रेंड क्या बोला? मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। क्लियर है? तो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सिंपल, समझ लीजिए, आपने पैसे पे किए, आपको बाद में मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो आपने पैसे पे किए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे, तो आपके पास से कैश गोज आउट। ओके, आप वो पैसे आपके फ्रेंड से लेने वाले हो, तो फ्रेंड आपका कौन बन गया? डेटर। सही है ना? फ्रेंड से आप पैसे लेने वाले हो, तो फ्रेंड आपका बन गया डेटर। क्लियर? तो आपने एंट्री किया फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फ्रेंड से पैसे लेने हैं और अपने जेब से अभी पैसे गए। क्लियर है? यही एंट्री आपका फ्रेंड कैसे करेगा? मुझे आपको पैसा देना है। क्लियर है? मुझे आपको पैसा देना है, तो आपका नाम वो क्रेडिट कर देगा। ओके, आपका नाम वो क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। और डेबिट में क्या लिखेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि घूम फिर के वो एक्सपेंस किसका होने वाला है? आपके फ्रेंड का ही होने वाला है। ओके, तो आपके फ्रेंड ने एंट्री क्या लिखा? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट अकाउंट, मतलब वो आप। ओके, टू स्टूडेंट अकाउंट। समझ गए? क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट अकाउंट। क्लियर है? स्टूडेंट मतलब आप। क्लियर? तो सेम वैसे ही यहाँ पे हुआ है, ड्रॉई ने पैसे देने हैं ड्रॉवर को नोटिंग चार्जेस का, इसलिए ड्रॉई बिकेम अ डेटर, और ड्रॉवर के जेब से पैसे गए, तो टू कैश। सब घूम फिर के फाइनली एक्सपेंस किसका होने वाला है? ड्रॉई का होने वाला है। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर उसका क्रेडिटर बन गया। क्लियर है? ओके, आप यहाँ पे पॉज करके सारी जर्नल एंट्रीज लिख लीजिए। इसके बाद हम इसके इलस्ट्रेशन में जाएंगे। ओके, दो इलस्ट्रेशंस देखेंगे। क्लियर है? चलिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ ₹82,000। तो यहाँ पे आपको पहले लाइन से ही पता चलेगा कौन ड्रॉवर होगा। प्रताप सोल्ड गुड्स, तो प्रताप ने गुड्स बेचे यानी प्रताप ड्रॉवर हो गया, और सुजीत ड्रॉई हो गया। ओके, अमाउंट 82,000। सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉ अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 months फॉर 82,000। सुजीत ने बिल ड्रॉ किया, सुजीत ने बिल एक्सेप्ट किया ड्रॉ बाय प्रताप फॉर 82,000।
गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर फॉलोइंग केसेस। ओके, तो फॉलोइंग केसेस में हमें दोनों के जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने हैं, प्रताप के भी और सुजीत के भी। क्या फॉलोइंग केस है कि पहला केस हम ऐसे पकड़ लेते हैं कि बिल ऑनर्ड हो गया, दूसरा बिल डिसऑनर्ड हो गया, और तीसरा बिल डिसऑनर्ड हुआ एंड नोटिंग चार्जेस भी पे हुआ। क्लियर है? चलो तो जर्नल एंट्रीज देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ प्रताप जो ड्रॉवर है, इन द बुक्स ऑफ सुजीत जो ड्रॉई है। ओके, प्रताप ड्रॉवर और सुजीत ड्रॉई, आपको भी ऐसे ही लिखना है ब्रैकेट में, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। तो सबसे पहले यहां पे प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत, तो प्रताप ने गुड्स सेल किया ऑन 1 जून 2019। 1 जून डेट लिखना है आपको। सेल किया है तो सेल का एंट्री हमने देखा था, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे ड्रॉई हो या डेटर हो, नाम लिखना है ड्रॉई का सुजीत, तो एंट्री हुआ सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेसिक सेल का एंट्री, क्रेडिट सेल का एंट्री 82,000 82,000। क्लियर? यही एंट्री सुजीत कैसे करेगा 2019 1 जून? अगर इसने सेल किया तो सुजीत ने वो गुड्स परचेस किए, परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट 82,000 82,000। नरेशन आपको पता है। ओके, अगर नरेशन में कुछ डाउट हो तो आप पीछे फॉर्मेट से नरेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल ड्रॉ हुआ, बिल ड्रॉ का कुछ अलग से डेट नहीं दिया है तो हम सेम डेट कंटिन्यू करेंगे। ओके, बिल ड्रॉ का एंट्री क्या था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, तो टू सुजीत अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट 82,000 82,000। क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, तो हमने डेबिट लिखा। ओके, और हमें बिल किसने दिया, सुजीत ने दिया एक्सेप्ट करके, तो सुजीत इज अ गिवर। सेम 1 जून को बिल एक्सेप्ट होगा, उसका एंट्री लिखेंगे प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट में आ गया। ओके, अभी तो बिल एक्सेप्ट किया है 82,000 82,000। क्लियर है? तो यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल। ओके, तो यहां तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें 3 केसेस दिए हैं, उन 3 केसेस के हिसाब से हमें जर्नल एंट्री लिखनी है। तो पहला जर्नल एंट्री, इफ बिल ऑनर्ड, अगर ड्यू डेट को बिल ऑनर्ड हो जाता है, तो सबसे पहले तो ड्यू डेट याद कीजिए, हमने तो पूरा लेक्चर बनाया था ड्यू डेट पे। ओके, 1 जून को बिल ड्रॉ हुआ है फॉर 2 मंथ्स, जून जुलाई अगस्त, 2 महीने हो गए। 1 अगस्त हो जाएगा और 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस डेज, तो 4 अगस्त को बिल ऑनर्ड होगा या फिर डिसऑनर्ड होगा। ड्यू डेट आ गया 4 अगस्त। 4 अगस्त को पहला हमने केस लिया कि अगर बिल ऑनर्ड हो जाता है तो क्या करेंगे। ऑनर्ड हुआ यानी पैसा आया ड्रॉवर के पास, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, 3 महीने बाद वो असेट खत्म हो गया। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 82,000 82,000। सेम इसी दिन ड्रॉई एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बिल्स पेएबल डेबिट क्यों, 3 महीने तक उसकी लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी खत्म हो गई, टू कैश और बैंक, ड्रॉई के पास से पैसे गए। ओके, 82,000 82,000। क्लियर? या तो कुछ डाउट? पक्का? आगे, अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो कैसे एंट्री होगी? तो ऑनर्ड हो या डिसऑनर्ड होगा तो 4 अगस्त को ही। ओके, तो डिसऑनर्ड का एंट्री कैसे होगा? डिसऑनर्ड का एंट्री, अभी भी पैसा लेने का बाकी है तो ड्रॉई बिकेम अ डेटर, तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एक्सेप्ट का बराबर उल्टा एंट्री हुआ है, देखो। ओके, यहाँ पे बिल एक्सेप्ट ड्रॉ किया था एंड एक्सेप्टेंस था, उसका बराबर यहाँ पे उल्टा एंट्री हुआ। ओके, 82,000 82,000। और सेम 4 अगस्त को बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट।
ओके 82,082 बीइंग बिल डिसऑर्डर्ड। एक्सेप्ट करने का वादा किया था प्रताप टू बिल्स पेएबल, अब ये वादा तोड़ दिया, बराबर उल्टा सिचुएशन हो गया। बिल्स पेएबल टू प्रताप, प्रताप बिकेम अ क्रेडिटर, अभी भी प्रताप को पैसा देने का बाकी। क्लियर है? ओके यहां तक हो गया बी। अब सी वाला है कि अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है और नोटिंग चार्जेस 250, तो डिसऑनर्ड का एंट्री तो यही सेम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? डिसऑनर्ड का एंट्री यही सेम आएगा, सुजीत टू बिल्स रिसीवेबल। मैं सिर्फ अभी नोटिंग चार्जेस का एंट्री बताऊं। ओके तो डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आया अगर आगे जाके क्वेश्चन में, तो डिसऑनर्ड का एंट्री और नोटिंग चार्जेस का एंट्री आप सेपरेट भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट सेपरेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके क्लियर है? नोटिंग चार्जेस मतलब ड्रॉवर ने पैसे पे किए इनिशियली, ऑफिसर ने पूछा था हु इज अ होल्डर, तो ड्रॉवर इज अ होल्डर, तो इनिशियली ड्रॉवर ने पैसे पे किए। ओके और वो पैसे वो ड्रॉई से रिकवर करेगा, तो ड्रॉई बिकेम अ डेटर अगेन। सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है नोटिंग चार्जेस? 250। क्लियर है? ओके नोटरी ऑफिसर को 250 रुपीज नोटिंग चार्जेस दिया। ओके 4 अगस्त को फाइनली जाके एक्सपेंस होने वाला है ड्रॉई का, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, क्योंकि प्रताप को पैसे देने हैं 250। ओके तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। ओके पहले सेल, परचेस, बिल ड्रॉ, बिल एक्सेप्ट। फर्स्ट केस बोला था कि बिल ऑनर्ड हो गया, तो ये अपना ऑनर्ड का एंट्री। सेकेंड बोला था सिर्फ डिसऑनर्ड हो गया, नोटिंग चार्जेस नहीं बोला था, तो ये देखो सिर्फ डिसऑनर्ड का एंट्री। थर्ड केस में बोला था डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस, तो डिसऑनर्ड का एंट्री तो सेम ही होगा, बस ये दो एंट्री लिखेंगे डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस। क्लियर है? ओके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। ये क्या सिर्फ टिपिकल बिल रिटेन का क्वेश्चन है। ओके एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जो हम देखेंगे। ओके एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ये अपने टेक्स्ट बुक में भी है। On 1st January 2020, हेमंत sold goods of 18,500 to नितिन। हेमंत ने सेल किया तो हेमंत ड्रॉवर हो गया। ओके On the same date, हेमंत draws a bill of exchange for 18,500 at 2 months। तो 2 months के लिए हेमंत ने बिल ड्रॉ किया। On due date, the bill was duly honored। और ड्यू डेट पे जाके बिल ऑनर्ड हुआ, डिसऑनर्ड नहीं हुआ, ऑनर्ड ही हो गया। ओके गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन, दोनों के बुक में जर्नल एंट्री करना है। और यहाँ पे एक और पार्ट, नया पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, प्रिपेयर हेमंत अकाउंट, तो हेमंत का लेजर बनाना है हमें। ओके क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखेंगे हम, बहुत ही सिंपल होता है। ओके चलिए तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेमंत और इन द बुक्स ऑफ नितिन। ओके ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग। अब सबसे पहले 1st January 2020, 1st January 2020 हेमंत ने गुड सोल किया, सोल का एंट्री बताइए फटाफट। सेल का एंट्री क्या होगा? नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,500 18,500। ओके वही 1st January 2020 को नितिन ने गुड्स परचेस किए, तो परचेस का एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। ओके 18,500 18,500 समझ गए? ओके सेल का एंट्री, परचेस का एंट्री। बिल ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट 18,500 18,500। okay bills receivable is a asset, Nitin is a giver। 1st Jan को बिल एक्सेप्ट हुआ था, हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, हेमंत इज अ रिसीवर एंड बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी 18,500 18,500। ओके देखिए ये दो एंट्रीज तो हर क्वेश्चन में रिपीट होंगे। हाँ सेल और परचेस का नहीं हो सकता है, आगे जाके क्यों ये बताऊंगा।
बट बिल ड्रॉ का एंट्री और बिल एक्सेप्ट का एंट्री तो हर क्वेश्चन में होगा। ओके, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, बिल एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे बिल डायरेक्टली ऑनर का इंफॉर्मेशन दिया है, बिल ऑनर का। ओके, मतलब रिटेन केस है, ड्रॉवर ने बिल अपने पास ही रखा है, कहीं और भेजा नहीं है। ओके, किसी पेई को दिया नहीं है। तो ऑन ड्यू डेट बिल वाज ऑनर्ड, तो ऑनर्ड का एंट्री क्या था? सबसे पहले तो ड्यू डेट मुझे बताइए क्या होगा? 1 जनवरी 2020, 2 मंथ्स। ओके, कमेंट बॉक्स में लिखिए ड्यू डेट क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ था और 2 महीने बाद ऑनर्ड होने वाला है। ओके, लीगल ड्यू डेट, नॉट नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, चलिए कौन कौन सही था आप बताएंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन सही था। 1 जनवरी से 2 महीना आगे, फरवरी मार्च और 4 मार्च। ओके, आई होप सभी के लिए क्लियर हो। 4 मार्च, ओके, सभी सही भी होंगे। 4 मार्च 2020 ऑनर्ड हुआ मतलब पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, 3 महीने के बाद वो असेट अपने पास से निकल गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 18,500, 18,500। और 4 मार्च को ही बिल ऑनर का एंट्री ड्रॉई के बुक में, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ड्रॉई के पास से कैश गोज आउट एंड आफ्टर 3 मंथ्स लायबिलिटी फिनिश, तो लायबिलिटी डेबिटेड 18,500, 18,500। तो यहाँ पर अपने सारे जर्नल एंट्रीज हो गए। ओके, नाउ यहाँ पे हमें एक और नया पार्ट दिया है, प्रिपेयर हेमंत्स अकाउंट। अकाउंट यानी लेजर है ना, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमने 11th में देखे थे। ओके, लेजर चैप्टर में सेम वैसे ही लेजर प्रिपेयर करना है हमें, हेमंत अकाउंट। ओके, अब मुझे बताओ हेमंत अकाउंट कहाँ पे दिख रहा है आपको? हेमंत अकाउंट, हेमंत अकाउंट देखो यहाँ पे, हेमंत अकाउंट है ना। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ओके, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई आप हेमंत अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा पाए? ओके, आपको लेजर प्रिपेयर करने के लिए आएंगे तो एक तो वो हेमंत अकाउंट होगा या फिर नितिन अकाउंट होगा। ठीक से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको जब लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने आएंगे तो वो तो एक तो इन द बुक्स ऑफ लेजर प्रिपेयर करने आएगा तो वो एक तो हेमंत अकाउंट होगा या फिर नितिन अकाउंट, ड्रॉवर का लेजर या फिर ड्रॉई का लेजर। ओके, अगर वो हेमंत अकाउंट आता है, ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो हेमंत अकाउंट आता है तो हेमंत अकाउंट, यहाँ पे हेमंत दिख रहा है क्या आपको? हेमंत कहाँ पे छाया हुआ है बताइए मुझे। हाँ, हेमंत कहाँ पे छाया हुआ है? हेमंत हेमंत हेमंत, देखो सब हेमंत का नाम कहाँ पे है? ड्रॉई के बुक में। ओके, और नितिन कहाँ पे छाया हुआ है? ड्रॉवर के बुक में। तो अगर क्वेश्चन में बोला नितिन अकाउंट तो आपको सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? ड्रॉवर के जर्नल से। और अगर क्वेश्चन में बोला हेमंत अकाउंट तो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? ड्रॉई के बुक से। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, तो लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत, तो हेमंत क्रेडिट में है तो हेमंत के क्रेडिट में बाय परचेस अकाउंट 18,500। ये हमने 11th में ही देखा था लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत, तो हेमंत क्रेडिट में है तो हेमंत अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेस अकाउंट। ओके, इसको याद नहीं है कैसे किया था? हेमंत अकाउंट क्रेडिट में है तो हेमंत अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेस अकाउंट 18,500। नेक्स्ट एंट्री, हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, तो हेमंत अकाउंट डेबिट है तो हेमंत अकाउंट के डेबिट में टू बिल्स पेएबल। सिंपल, हेमंत अकाउंट के डेबिट में टू बिल्स पेएबल अकाउंट 18,500। और है क्या हेमंत? नहीं है, बस खत्म, टैली कर दो 18,500, 18,500 हो गया। क्लियर है? ओके, तो रिटेन केस, तो आज हमने रिटेन केस के जर्नल एंट्रीज और उसके ऊपर 2 इलस्ट्रेशंस देखे। क्लियर है? चलो, तो हम अगले लेक्चर में अगला केस देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।